सुप्रभात बच्चों, मैं माधुरी मिस फिर से एक बार आप सबका इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। देखो बच्चों, हम देख रहे हैं दादी माँ का परिवार, ये पाठ जिसके लेखक है रमाकांत मतलब कांत। तो देखिए, हमने देखा कि ये जो चिड़िया है वो अपने जो बच्चे हैं, नीलू चिड़िया अपने बच्चों के साथ किस तरह से फंस गई है। तो ये टीनू ने क्या किया, युक्ति समझाने के बाद उन्होंने क्या किया, एकता का महत्व उनको भी समझ में आया और वो एक साथ उस जाल को लेकर उड़ गए और वो सीधा जो दादी माँ के आंगन में आते हैं और दादी माँ को वो बताते हैं कि जान तो हमारी बच गई, लेकिन हम अभी भी जाल में फंसे हैं। हमें कोई ऐसा राज बताइए जिससे हम बाहर निकल आ सके, इससे हम सब मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। तो देखिए दादी माँ ने क्या कहा। दादी माँ देखो, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। उंगली उठाकर दादी माँ ने कहा कि अभी एकता की गोली काम करेगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए ऐसा कुछ जतन करें। तो देखो, उंगली उठाकर दादी माँ ने कहा कि काम करेगी एकता की गोली। हम सब एक मिलकर अगर काम करेंगे तो उससे हल निकल सकता है। एकता की गोली मतलब ऐसी कोई गोली नहीं रहती है एकता की, बस यही दादी माँ को कहना है, हमको एक साथ मिलजुल के काम करना है। तो देखो, उसमें ही शक्ति है। उसमें क्या है? शक्ति है, वही बचने की युक्ति है। वह तुम्हें बचाएगी। और क्या होगा, अगर आप सब एकता से काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, तो आप इस जाल से मुक्त हो जाएंगे। तो वो नीलू बोली कि हम ऐसे क्या करें जिससे हम क्या हो सके, कुछ ऐसा जतन करें, मतलब इससे कुछ हमको ऐसा हल बताइए जिससे हम सभी मुक्त हो सके। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते रखते एक और एक 11 होते। दादी माँ ने समझाया कि एकता का, फिर से उसने पाठ पढ़ाया कि एकता का क्या महत्व है। और वो बोली कि सिर्फ पंछियों में ही नहीं, बाकी के लोगों में भी एकता होनी चाहिए। ये बात हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। मतलब किसी के भी साथ हमको क्या नहीं करना है, बुरा व्यवहार नहीं करना है। तो देखो, सदैव हमको ये याद रखना है, एक और एक 11 होते हैं। देखो, यह एक मुहावरा है, एक और एक 11 होना मतलब एकता में बल होना। अगर हम सब एक और एक 11 हो जाएंगे, तो इसका अर्थ यह है कि अगर हम सब एक हो जाए तो एकता में ही क्या है, बल है। तो देखो, किसी तरह की तुम झिझक न करो। यहाँ पे झिझक का अर्थ है चिंता। चिंकी से तनिक याचना करो, मतलब तनिक का अर्थ है तुरंत, तनिक का अर्थ है तुरंत। याचना का अर्थ है प्रार्थना। याचना का अर्थ क्या है? प्रार्थना की तुम क्या करो, ये जो चिंकी से तुम क्या करो, याचना करो। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तुम्हें वो क्या करेगी, इस बंधन से वो तुम्हें मुक्त करेगी, आज़ाद करेगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। मौसी चिस्कू मुस्कू को बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झटपट आई, दादी माँ यो बोली, मिलकर रहो हमजोली,
एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। उसने क्या कहा कि आपको क्या करना है कि आप अगर सब एक साथ मिलकर रहते हैं तो क्या नहीं होता है, हम किसी भी काम को हासिल कर सकते हैं। हमजोली का अर्थ मैंने इसके पहले सेशन में आपको बताया था, साथी, फ्रेंड। तो इसके बाद देखो, चिंकी गई जाल के पास। इसके बाद जो चिंकी चूहिया जो है वो जाल के पास गई। उसके जो बच्चे थे चुस्कू और मुस्कू वो भी थे आसपास। पैने दांतों से काटा जाल। यहाँ पे पैनो दांत मतलब क्या, नुकीले दांत, जिसे शार्प टीथ ऐसे कहा जाता है। दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मिस्कू खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पगे, मतलब सभी दंग थे प्यार में, एक दूसरे के साथ लड़ाई प्यार से करते हुए इसमें वो मग्न थे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई। एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब खुला भला। तो देखो दादी माँ की जो सीख थी, कौन सी सीख थी, तो हमें एकता से रहना है। ये जो दादी माँ की सीख थी, वो दादी माँ की सीख अभी वो क्या हो गई, रंग लाई मतलब उसका अभी उस पर असर हुआ और इस वजह से ही उन्हें एक अच्छा फल मिला। रंग लाना का अर्थ है अच्छा फल मिलना। तो देखो, सबने दी एकता की दुहाई मतलब उन सबको अभी क्या हो गया, ये बात उनको पता चली और सभी ने उनका साथ दिया और सभी एक साथ बोले, अंत भला तो सब भला। मतलब क्या, परिणाम अच्छा अगर हुआ तो सब अच्छा हुआ। तो देखो, इस तरह से आज हमने क्या किया, ये जो दादी माँ का परिवार है ये पाठ मैंने आपको सिखाया। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। फिर भी इसके प्रति आपके मन में कोई शंका आती है तो आप मुझे कॉल कर मैसेज कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो देखो बच्चों, अभी हम देखेंगे नए शब्द। पहला है जतन का अर्थ है हल। झिझक मतलब चिंता। याचना प्रार्थना। पैने का अर्थ है धारदार। एक और एक 11, इसका अर्थ है एकता में बल। अंत भला तो सब भला, इसका अर्थ है परिणाम अच्छा तो सब अच्छा ही होगा। तो देखो, अभी हमने पाठ देखा और अभी हमने नए शब्द भी